नमस्कार बच्चों, कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 29 नवंबर के दिन आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का आप लोग का पेपर है। उसकी आज हम पूरी फुल तैयारी करने वाले हैं। जो जो प्रश्न आपको पेपर में आ सकते हैं उन सारे प्रश्नों का आईएमपी क्वेश्चंस का रिवीजन मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगा। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-2022 कक्षा 9वीं गणित प्रश्न पत्र की संपूर्ण तैयारी, अध्याय 2 के इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इनको सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए, इस अध्याय से आपको भाग देने वाले सवाल आ सकते हैं। तो भाग देने वाला एक सवाल सीख लीजिए कि भाग किस प्रकार दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल कौन सा 8, बुक के पेज नंबर 45 पर है। ये यहाँ पर एक लिखा है बहुपद पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग दीजिए, भाग दीजिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है। तो देखिए, जिसकी बड़ी घात होती है ना, उसको बीच में लिखा जाता है एक्स की घात 3। सबसे पहले बहुपद को जमाओगे तो बढ़ते हुए घातों क्रम में जमाना है। एक्स की घात 3 सबसे बड़ा है, ये लिख दी एक्स की घात 3, प्लस का हो गया प्लस 1 का हो गया 1। इसमें कितने का भाग दे रहे हो, एक्स प्लस 1 से भाग दे रहे हो। ये दे रहे हैं हम किससे भाग, एक्स प्लस 1 से हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। अब भाग देने का तरीका जान लो, मेथड बता रहा हूँ मैं आप लोग को, ठीक है। मेथड पकड़ो। भाग देने के लिए सबसे पहले तो बढ़ती घातीय क्रम में जमाना पड़ेगा आपको। एक्स वाला पहले, फिर संख्या वाले बाद में, एक्स वाला पहले संख्या बाद में। अब इस बहुपद का प्रथम पद क्या है, एक्स की घात 3 ले लिए। इस बहुपद का प्रथम पद क्या है, एक्स। इस बहुपद का प्रथम पद एक्स की घात 3 और इस बहुपद का प्रथम पद क्या है, एक्स। अपन यहां पर क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। ऊपर कितने एक्स है, 3, नीचे कितने एक्स है, नीचे के एक एक्स से ऊपर के एक एक्स कट गया। ऊपर कितने एक्स बचे, 2 एक्स बचे। कितना बचा, एक्स की घात 2। एक्स की घात कितना बचा, 2 बचा, एक्स की घात 2। उस बचे वाले को आपने यहां पर लिख दिया एक्स की घात कितना, 2। अब इसको आप अलग से लिख दो, एक्स की घात 2 को लिख दिए। अब ये भाजक कितना है, एक्स प्लस 1 है। इस भाजक को लिख दो यहां पर कितना, एक्स प्लस 1। अब जो आपका जो भागफल आया है, भागफल लिख दिए, और जो आपका जो भाजक आया है एक्स प्लस 1, उसको आपको यहाँ पर ऐसे लिख देना है। लिख दिए। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। एक्स की घात 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स की घात 3, 2 एक्स और 1 एक्स की घात 3, धन का हो गया धन। एक्स की घात 2 एक कम कितना हो जाएगा, एक्स की घात 2। घात 3 वाले के नीचे, घात 2 वाले के नीचे। घात 3 वाला तो एक्स की घात 3 के नीचे आ गया। ये घात 2 वाला, यहाँ पर घात 2 वाला कहीं पर है क्या, नहीं है, तो उसको अलग से अलग लिखना पड़ेगा ऐसा करके, एक्स की घात 2 लिख दिए। अब जब घटाते हैं, अब जब भाग देते हैं तो क्या घटाते हैं ना, फिर इसके बाद तो घटाने पर चिन्ह क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। क्या होंगे, धन वाला ऋण का, धन वाला ऋण का, चिन्ह पलट गए। एक्स की घात 3 माइनस एक्स की घात 3, एक्स की घात 3 में से एक्स की घात 3 का कितना बचा, 0 बचा। कितना बचा, बचा 0, मतलब जब कट गया। इसके बाद ये 1 है और ये एक्स की घात 2 है, तो पहले एक सवाल लिखते हैं, फिर बाद में संख्या को लिखते हैं। तो पहले इस पद को लिखेंगे, तो ये कितना है, माइनस एक्स की घात 2 है, तो यहाँ पर लिखोगे माइनस एक्स की घात 2 लिख दिए इसको। फिर प्लस का 1 मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। इसके बाद अब आगे क्या करेंगे, इस बहुपद का प्रथम पद क्या है। अब भाई स्टेप करना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। भाई स्टेप को पुनः रिपीट करना है। इस बहुपद का प्रथम पद क्या है, माइनस एक्स की घात 2। क्या है, माइनस एक्स की घात 2 बटा इस बहुपद का प्रथम पद क्या है, एक्स। बटे में कितना लिख दिया, एक्स। ऊपर 2 एक्स से नीचे 1 एक्स, नीचे के 1 एक्स से ऊपर का 1 एक्स क्या हो गया, कट गया। ऊपर कितने एक्स बचे, 1 एक्स बचा, और चिन्ह का है, ऋण का। तो भाग देने पर कितना बचा, माइनस एक्स बचा। फिर माइनस एक्स को आपने यहाँ उतार दी, वही वाली स्टेप उतार देने जैसे इसके पहले अपन ने करे थे। इस बहुपद का प्रथम पद लिए, इसका प्रथम पद लिए, काटा पीटी भागा भागी करे, जो बचा उसको यहाँ पर लिख दिए। अब इसका और इसका क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये कितना है, माइनस एक्स, और ये भाजक कितना है, एक्स प्लस 1। भाजक कितना, एक्स प्लस 1। ऋण का हो गया, एक्स इंटू एक्स, एक्स की घात 2, धन गुणित ऋण, ऋण, एक से कम एक्स। अब क्या करोगे,
घात 2 वाला घात 2 वाले के नीचे, और घात एक्स वाला एक्स वाले के नीचे। माइनस एक्स की घात 2 है, ये किसके नीचे आएगा? माइनस एक्स की घात 2 के नीचे। और ये एक्स वाला है, किसके नीचे आएगा? लेकिन यहाँ पर कहीं एक्स वाला है क्या? नहीं है, इसको अलग से लिख दो, माइनस एक्स। अब क्या होगा? चिन्ह क्या होंगे? पलट जाएंगे। ऋण वाला धन का, ऋण वाला धन का, एक्स की घात 2 धन का, एक्स की घात 2 ऋण का, धन वाले से ऋण वाला कट गया। यहाँ कितना बचा? एक्स, धन का बचा, धन का हो गया धन, एक बचा, एक को मैंने जे लिख दिया। लिखा कि नहीं लिखा? लिख दिया। अब इस बहुपद का प्रथम पद क्या है? एक्स है, एक्स को अलग से अलग जे लिख दियो। उसके बाद इस बहुपद का प्रथम पद क्या है? एक्स है, इस एक्स को बटे में आप जे लिख दो। एक्स से एक्स कट गया, कितना बचा? एक बचा, धन करके एक मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, लिख दिया एक। अब इसका और इसका क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। एक से कम कितना हो गया? एक्स हो गया। अरे एक एक कम कितना हो गया? धन का एक हो गया। अब क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये हो जाएगा ऋण का, ये हो जाएगा ऋण का। धन के एक से ऋण का एक्स कट गया, अरे धन के एक से ऋण का एक कट गया, कितना बचा? उतार लो। नहीं नहीं बनेगा क्या? बन जाएगा बस। देखिए आपका भाग देने वाला सवाल तो हो गया। अब अगला सवाल क्या है समझो। पेपर में जब कभी भी सवाल आपको आएगा 4 नंबर का या 3 नंबर का, और सवाल में आपको कहा जाएगा शेष फल ज्ञात करो। क्या कहा जाएगा? अगर भाग देने को बोलेगा और भागफल ज्ञात करने को बोलेगा तो पूरा ऐसा भाग देना है। लेकिन सवाल ने अगर सिर्फ शेषफल ज्ञात करने के लिए कहा तो अपन बिना भाग दिए शेषफल निकाल लेंगे। बिना भाग दिए अपन क्या निकालेंगे? शेषफल निकालेंगे। सवाल कह रहा है एक बहुपद दिया है, x की घात 4 धन x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 प्लस x प्लस 1। इसको x माइनस 1 से क्या करो? भाग दो, और भाग देकर क्या ज्ञात करो? शेषफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? शेषफल। यहाँ पर अपन क्या डालेंगे? हल डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अपन लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है? बहुपद। बहुपद px बराबर कितना दिया है बताओ? जो बड़ा वाला बहुपद दिया है ना, इसको px के बराबर मान लेंगे। किसके बराबर? px के बराबर। दिया है बहुपद px बराबर, ये कितना लिखा है? x की घात कितनी? 4, धन का हो गया धन, ये हो गया x की घात कितनी? 3 माइनस 2x की घात 2 प्लस x प्लस 1। ये क्या हो गया? आपका बहुपद हो गया। हो गया बहुपद। मैंने इसको जैसे का वैसा उतार दी। हर सवाल में ये करना, आप मेथड पकड़ो, मेथड। संख्या कुछ भी हो, कुछ भी आए पेपर में, ठीक है, और इसी के आधार पर आपके पूरे प्रश्नावली के सवाल होने हैं। इसलिए मैं प्रश्नावली की नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ, तो प्रश्नावली की आप खुद कर लोगे, ठीक है। बाकी तो मैंने करवा दिया उसके पहले पूरा। ये बहुपद आपने उतार लिया जैसे का वैसा। इसके बाद किससे भाग दे रहे हो? आपको शेषफल ज्ञात करना है, तो उसके लिए इस जिससे भाग देना है उसके बराबर 0 मान लो। दूसरा काम क्या करना है? जिससे x माइनस 1 से भाग देना है ना, जिससे भाग देना उसके बराबर कितना मान लेंगे? 0। तो यहां पर क्या लिखेंगे? माना किसके बराबर 0? x माइनस 1 के बराबर कितना? 0। x माइनस 1 के बराबर कितना? 0। x का हो गया x, बराबर का बराबर। बराबर किस तरफ? एक ऋण का है, उस तरफ जाके एक काय का जाएगा? धन। हो गया। तब अब x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। x स्थान पर कितना रख दोगे? क्योंकि x का मान 1 के बराबर है, यहां पर 1 1 1 1 1 रखते जाओ, आ गया आपका शेषफल। इतना सा बस है, इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं है, ठीक है। p का हो गया p, x का मान कितना? 1, बराबर का x का मान कितना? घात कितनी? धन। x का मान कितना? 1, घात कितनी? माइनस 2 का हो गया। x का मान कितना? 1, घात कितनी? 2, x का मान कितना? धन 1 का हो गया 1। 1 की घात 4 मतलब 1 का कितने बार गुणा? 4 बार। 1 1 कम, 1 1 कम, 1 1 कम, 1 का 1 में कितनी बार गुणा करो कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1 की घात कितनी हो कितना आएगा? 1। धन 1 की घात 3, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1,
एक का 3 बार गुणा करो कितना आएगा, एक ही आएगा। माइनस का 2 एकम, एक और एक 2, एक और एक कितना 2, एक और एक 2। अरे धन के 2 से ऋण का 2 कट गया। अरे P1 का मान कितना आ गया? अरे यही तो शेषफल है, अतः हमारा शेषफल 2 है। लिख दो यहाँ पे, अतः शेषफल कितना है, 2 है। लिख दिए। उतार ली सवाल। देखो अगला सवाल अगली मेथड का, ठीक है। सवाल कह रहा है जांच कीजिए कि जब कभी भी जांच करने के लिए आए, क्या करने के लिए आए, जांच कीजिए कि बहुपद QT, बहुपद QT ये लिखा है, ये बहुपद क्या इसका एक गुणज है? मतलब कि क्या 2 6 का गुणज है? ठंडे दिमाग से, क्या 2 6 का गुणज है? भाग दोगे, 2 तिया, भाग देने पर अगर शेषफल 0 आया तो गुणज है, क्योंकि भाग पूरा पूरा चला गया। और शेषफल 0 नहीं आया तो भाग पूरा पूरा गया क्या, तो गुणज नहीं है, नहीं है ना। तो करेंगे कुछ नहीं, अपन क्या ज्ञात करेंगे, शेषफल ज्ञात करेंगे। जैसे इसके पहले वाले सवाल में शेषफल ज्ञात करें ना, बेसिस में क्या करेंगे अपन, शेषफल ज्ञात करेंगे। और शेषफल ज्ञात करने पर शेषफल 0 आया तो गुणज है, और शेषफल 0 नहीं आया तो गुणज नहीं है, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे, यहां पर हल करेंगे। यहां क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, बहुपद। बहुपद कितना दिया है, ये दिया है, क्या दिया है, QT बराबर 4t घात 3 धन 4t घात 2 माइनस t माइनस 1। ये क्या दिया यहां पर आपको, बहुपद दिया है, बहुपद। हमको ये याद करना है कि क्या 2t+1 इसका गुणज है या नहीं है। मतलब इससे भाग देने पर अपन शेषफल ज्ञात करेंगे। तो इसके बराबर क्या मान लो, 0 मान लो। तो माना 2t+1 बराबर कितना, 0। तो यहां पर क्या लिखोगे, माना 2t+1 बराबर कितना, 0। मान लिए 2t+1 बराबर 0। 2t का हो गया 2t, बराबर का हो गया, बराबर किस तरफ, एक धन का है, उस तरफ जाके एक काय का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। काय का हो जाएगा, ऋण का। अब t का हो गया t, ऋण 1 का, ऋण का 1, बराबर किस तरफ, 2 जो है वो t के गुणा में है, पक्षांतर करेंगे 2 काय में जाएगा, बटे में। अब t का मान इस बहुपद में रख दीजिए, आपका आंसर जाएगा। जहां जहां पर t t t t है, वहां पर ऋण 1/2, ऋण 1/2 रखते जाइए, ठीक है। रख दोगे, चलो। q का हो गया q, t का मान कितना है, ऋण 1/2, t का मान कितना रखेंगे, ऋण 1/2, बराबर का हो गया, बराबर 4 का हो गया, t का मान कितना रखोगे, ऋण 1/2, घात कितनी है, 3, धन का हो गया, धन 4 का हो गया, 4, t का मान कितना है, ऋण 1/2, घात कितनी है, 2, माइनस t का मान कितना है, ऋण 1/2, -1 का -1, बराबर का बराबर, 4 का हो गया 4, ऋण की घात 3 है। हमेशा याद रखना, ऋण की घात अगर 2 हो, ऋण की घात अगर 4 हो, ऋण की घात अगर सम संख्या हो, मतलब सम संख्या समझते हो ना किसको कहते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 100, ठीक है, ठीक है, 2 4 6 8 10, उसको अपन सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अरे ऋण की घात अगर सम संख्या हो तो ऋण का धन हो जाता है, ऋण का क्या हो जाता है, क्योंकि ऋण गुणित ऋण क्या होता है, अगर ऋण की घात विषम संख्या हो तो ऋण ही रहता है। आया समझ में। अभी ऋण की घात अगर विषम संख्या है तो क्या रहेगा, ऋण ही रहेगा। 1 की घात 3, 1 1 कम 1 1 कम 1, और 2 की घात 3, 2 को 3 बार गुणा करो, 2 की घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, धन का हो गया धन, 4 का हो गया। ऋण की घात यहां पर क्या है, सम संख्या है, तो ऋण का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ऋण की घात सम संख्या, ऋण का हो गया धन। 1 की घात 2 मतलब 1 1 कम
1 और बटा 2 दूनी माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस नहीं प्लस, माइनस और माइनस प्लस, 1/2 का 1/, अरे -1 का माइनस, ऋण का 4 एकम 4 दूनी धन का 4 से 4 कट गया, कितना बचा 1, धन का धन, 1/2 का 1/, अरे -1 का माइनस, धन के 1 से ऋण का 1 गया, 1/2 धन का 1/2 ऋण का, ये भी क्या हो गया, कट गया। शेषफल कितना बचा, शेषफल 0 आया, मतलब भाग पूरा पूरा चला गया, मतलब 2t + 1 इस बहुपद का गुणज है। ठीक है, तो लिख दो, अतः 2t + 1 बहुपद का गुणज है। यहां पर लिख लो आंसर, अतः 2t + 1 बहुपद QT का गुणज है। 2t QT का गुणज है। उतार लो इसको। देखिए अगला सवाल, पेपर में आपको इस मेथड का सवाल आएगा, संख्या कुछ भी रहे तो आपको इसी प्रकार हल करना है। सवाल रहेगा k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान, k का मान ज्ञात करो या k का मान ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 12, यदि x - 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, x - 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, मतलब x - 1 में, मतलब इस बहुपद में x - 1 का भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 0 आता है, भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो k का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो, k का मान ज्ञात करो। यहां पर अपन के डालेंगे हल। आप इससे भाग दे रहे हो, छोटा वाला बहुपद x - 1 है, इससे आप भाग दे रहे हो, ये इसका पूरा पूरा गुणनखंड है, इससे पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो जिससे भाग दे रहे हैं उसके बराबर कितना मानेंगे, 0 मानेंगे। कितना मानेंगे उसके बराबर, तो x - 1 के बराबर कितना मानेंगे, 0। तो यहां पर लिखेंगे माना x - 1 बराबर कितना, 0। x - 1 बराबर कितना, 0 मान लिए। जिससे भाग दे रहा है उसके बराबर कितना मान लोगे, 0। तो माना x - 1 बराबर कितना, 0 मान लिए। x का हो गया x, बराबर किस तरफ, एक ऋण का है, उस तरफ जाके एक काय का हो गया, धन का। अब सवाल बोल रहा है कि x - 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। सवाल क्या कह रहा है, x - 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, मतलब भाग पूरा पूरा जा रहा है भाग पूरा पूरा। इस बहुपद को अपन सबसे किसके बराबर मान लेंगे, इस बहुपद को आप px के बराबर मान लो। किसके बराबर, यहां पर अपन लिखेंगे माना px बराबर कितना, 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 4x प्लस k। अपन ने इस बहुपद को किसके बराबर मान लिए, px के बराबर अपन ने मान लिए। इतना मानते बन जाएगा। और अब x का मान कितना आया, 1। x का मान कितना आया, x का मान 1 आया। x के स्थान पर कितना रख दोगे, 1 रख दोगे। p का हो गया p, x के स्थान पर कितना, 1। 4 का हो गया, x के स्थान पर कितना, 1। घात कितनी, धन का हो गया, 3 का हो गया। x के स्थान पर कितना, 1। घात कितनी, -4 का हो गया। x के स्थान पर कितना, 1। धन कितना, k। ठीक है, अगर ये गुणनखंड है तो भाग पूरा पूरा चला गया, मतलब शेषफल कितना आया, शेषफल कितना आया, चूंकि शेषफल क्या है इसका, p1 है। कितना है, इसका मान कितना है, 0। कहाँ बोल रहा है शेषफल का मान 0 है,
क्योंकि गुणनखंड है ना, भाग पूरा पूरा चला गया, गुणनखंड है, इसलिए शेषफल कितना आया, 0 आया। अरे भैया शेषफल 0 आया तो P1 का मान कितना रख देंगे, 0 रख देंगे, है ना कि नहीं। P1 का मान कितना रख देंगे, 0, और मैं कौन हूं, हीरो, ठीक है। P1 का मान कितना रख देंगे अपन, 0 रख देंगे, कितना रख देंगे, P1 का मान कितना रख दिए, 0, बराबर का हो गया। अब 1 की घात कितनी हो, 1 ही आता है, और 4 एक कम कितना हो गया, 4, धन का हो गया धन, 1 एक कम 1, और 3 एक कम 3, माइनस का 4 एक कम धन का और के का। हाँ, धन के 4 से ऋण का 4 कट गया, कितना बचा, 3, धन का धन, के का बराबर किस तरफ, 3 धन का है, इस तरफ आके 3 का हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा, के का मान कितना आगे, ऋण का 3, ये क्या हो गया, आंसर। उतार लो, फटाफट उतारो बिल्कुल। यहां पर देखना, आपका एग्जाम्पल नंबर 13 का कह रहा है, एग्जाम्पल 13, 6x की घात 2 धन 17x धन 5। आपको इसका गुणनखंड करना है। वेरी 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 IMP क्वेश्चन, पेपर में हर वर्ष पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको एक द्विघाती बहुपद दिया रहता है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसको हम द्विघाती बहुपद कहते हैं, और इस द्विघाती बहुपद का आपको गुणनखंड करना पड़ता है। गुणनखंड, खंड 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 कर दो, ये एक बहुपद है, जे कर दिया मैंने गुणनखंड, जे कर दिया मैंने गुणनखंड कर दिया। तो गुणनखंड करना मतलब 2 भागों में तोड़ना, 2 भागों में उसको विखंडित करना। अब समझ लो करना कैसा, मेथड पकड़ो, मेथड, मेथड सीखना। सबसे पहले क्या डालोगे, जिस बहुपद का गुणनखंड करना है, और 4 नंबर में आएगा ये, उसको यहां पर लिख लो जैसे का वैसा। 6x की घात 2 का 6x की घात धन 17x का 17 और धन 5 का हो गया। इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत क्या, पक्का नहीं। चलो अब 6x की घात 2 को मैंने क्या लिख दिया, और धन 5 को लिख दिया मैंने धन का, ये भी जैसे का वैसा, ये भी जैसे का। अब बीच वाला जो पद होता है उस पद को मध्य पद कहा जाता है, और इसको आपको 2 भागों में तोड़ना है। मध्य पद को कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है। अब बीच वाले मध्य पद को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि उसको जोड़ने या घटाने या हल करने पे उतना ही आए। मतलब 17 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर कितना आए, 17 आए। 17 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर कितना आए, 17, कितना आए, 17। जोड़ो या घटाओ तो कितना आए, 17। और उन दोनों को अगर गुणा करो, उन दोनों को अगर क्या करो, गुणा करो, तो गुणा करने पर वही संख्या आए जो कि पहले वाले और आखिरी वाले का गुणा करने पर आता है। पहले वाले और आखिरी वाले का गुणा करने पर कितना आता है, 6 पंचा 30 आता है। 6 पंचा 30 कितना आता है। तो 17 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि उन दोनों का गुणा करने पर भी कितना आए, 30, और जोड़ने या घटाने पर कितना आए, 17। सोचो 2 संख्या कौन सी होगी, हाँ बहुत जोरदार बच्चों, कितनी, 15 और 2, क्योंकि 15 और 2 को जोड़िए तो 15 और 2 कितना होता है, आ गया 17। और 15 में 2 का गुणा कीजिए, 15 दूनी और 6 पंचा भी, हाँ ऐसा पकड़ते हैं। तो 17 को अपन लिख देंगे 15x और 2x, ये भी धन का और ये भी धन का, क्योंकि उसको हल कीजिए ना। 15x और 2x कितना जाएगा, 15 और 2 17x, और 15 दूनी 30, और 6 पंचा भी कितना, 30। ठीक है। इसके बाद अब यहां पर देखिए इसके बाद क्या होगा। इसके बाद होगा ऐसा, अब इन दोनों के पास जो जो चीज कॉमन है उसको बाहर कॉमन निकाल लो। एक x इसके पास भी है, इसके पास कितने x है, 2 है,
लेकिन दोनों से बराबर लेना है तो एक एक्स इसके पास का ले लेंगे अपन और एक एक्स दोनों के पास से अपन ने एक एक्स निकाल लिए। 3 के पहाड़े में भी 6 आता है, 3 के पहाड़े में 15 भी आता है, तो 3 भी क्या निकाल लिए अपन ने, निकाल लिए कॉमन। अब देखो 6 में से 3 बाहर निकल गया तो अंदर कितना बचेगा, 3 का पहाड़ा ऐसा बढ़ो 6 से आगे ना बढ़े, 3 एक कम 3 दूनी, अंदर बचेगा 2, 2 बार गए ना, क्योंकि 3 दूनी कितना होता है ना कि नहीं, ठीक है। अंदर कितने एक्स है, 2 एक्स में से एक एक्स निकल गया तो कितने एक्स बचे, एक एक्स अंदर बचा, धन का हो गया धन। 15 में से अपन ने 3 कॉमन निकाल ली है तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 15 से आगे ना बढ़े, 3 5 15, अंदर कितने एक्स है, एक एक्स है, तो वो एक एक्स अपन ने क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए, अंदर एक से बचा क्या, नहीं बचा, कोष्टक क्या हो गया बंद। अब इन दोनों के पास से क्या कॉमन निकाल लेंगे अपन, धन का एक कॉमन निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, धन का एक, 2 से एक कॉमन निकला तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा, 2x, धन का हो गया धन। 5 में से एक निकल कितना बचेगा यहाँ पर 5, ठीक है, क्योंकि x इसके पास है इसके पास नहीं है तो x कॉमन निकालने से रहा है, 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो क्या कॉमन निकाल लिया अपन ने, धन का एक के कर लिए कॉमन, निकाल लिए बराबर का बराबर। 2x + 5 यहाँ पर भी है, 2x + 5 यहाँ पर भी है, दोनों के पास से क्या कॉमन निकाल लेंगे अपन, 2x + 5 निकाल लिए। अब 2x + 5 बाहर निकल गया, 2x + 5 बाहर निकल गया, अंदर कितना बचा 3x, 2x + 5 बाहर निकल गया, अंदर कितना बचा प्लस का 1। अरे ये दोनों को इकट्ठा लिख दो और ये को एक अलग कोष्टक में लिख दो और यही क्या हो गया आंसर। इस प्रकार क्या कर सकते हो आप, गुणनखंड कर सकते हो। उतार लिए। देखिए आपका अगला सवाल कह रहा है y की घात 2 - 5y + 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। किसका गुणनखंड ज्ञात करना है, y की घात 2 - 5y + 6 का गुणनखंड आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके लिए यहाँ पर हम क्या डालेंगे, हल डालेंगे, मतलब इसको 2 भागों में आपको विभक्त करना है, ठीक है। इसको जैसे का वैसे उतार दो। क्या यहाँ पर है, y की घात 2 - 5y + 6 उतार दिए। अब y की घात 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की घात 2 + 6 का होगा प्लस का 6। अब 5 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर कितना है 5 और गुणा करने पर कितना है 6। सोचो 2 संख्या कौन कौन सी होगी, 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 को अपन जोड़ेंगे तो 2 और 3 कितने होंगे 5, और 2 में 3 का गुणा करो 2 तिया हो जाएगा 6। तो 5y के 2 हिस्से के जाएंगे 2y और 3y, लेकिन यहाँ पर ऋण का चिन्ह है तो इनके सामने चिन्ह कौन से लगा है, तो इनके सामने भी ऋण लगा दो, इसके सामने भी ऋण, क्योंकि गणित का एक नियम होता है ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है। तो 2 भी ऋण का 3 भी ऋण का, तो ऋण 2 और ऋण 3, 2 और 3 कितने जाएंगे 5 और चिन्ह का जाएगा ऋण का, ठीक है। मतलब इसको हल करने पर ये आना चाहिए और गुणा करोगे तो 2 तिया 6, यहाँ पर भी कितना है 6। अब बराबर का हो गया बराबर। इन दोनों के पास से क्या कॉमन ले सकते हो, एक y इसके पास भी एक y इसके पास भी है, तो दोनों के पास से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे y। यहाँ पर कितने y है 2y, 2y में से एक y निकल गया, अंदर कितने y बचेंगे एक y, माइनस का y बाहर निकल गया, सिर्फ कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा। अब 3 यहाँ पर भी है और 6 के पहाड़ में भी कितना आ रहा है 3, तो दोनों के पास से अपन क्या कॉमन निकाल लेंगे, ऋण का 3 कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे, अब जब कभी भी ऋण कॉमन निकलता है तो अंदर के चिन्ह पूरे पलट जाएंगे, ऋण वाला हो जाएगा धन का और धन वाला हो जाएगा ऋण का, ठीक है। ऋण बाहर निकल गया, अंदर क्या बचेगा धन, 3 बाहर निकला तो यहाँ पर क्या बचेगा y, ठीक है। ऋण 3 कॉमन निकल गया तो सिर्फ कितना बचा y। यहाँ से भी ऋण 3 कॉमन निकला है, ऋण कॉमन निकलता चिन्ह पड़ जाता है, धन वाला क्या हो जाएगा, धन वाला हो जाएगा ऋण का। 3 का पहाड़ था बड़े 6 से आगे ना बढ़े, 3 दूनी
बाय माइनस 2 यहाँ पर भी है, बाय माइनस 2 यहाँ पर भी है, दोनों पास इकट्ठा क्या निकाल लेंगे, y माइनस 2। दोनों पास से बाय माइनस 2 का कर लिए कॉमन निकाल लिए, बाय माइनस 2 बाहर निकल गया, यहाँ पर से कितना बचा बाय, बाय माइनस 2 बाहर निकल गया, यहाँ पर कितना बचा ऋण का 3, और यही क्या हो गया आंसर। उतारो जल्दी से, उतार लिए, चलो अगला सवाल देखो, इंपॉर्टेंट, मिटा दूं? देखो एग्जाम्पल नंबर कौन सा, एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 16 का पहला सवाल है x प्लस 3 और दूसरा है +3। यह सवाल आपका त्रैमासिक परीक्षा में आया था, इसमें भी आईएमपी लगा लो। देखो मैं आपको सिर्फ मेथड बताऊंगा, ठीक है, इसको हल करने की मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, मेथड। पहला सवाल क्या लिखा है, x प्लस 3, ये लिख दिया अपन ने x प्लस 3। दूसरा सवाल भी क्या है, x प्लस 3 है, इसको अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे इसको अपन हल। तो देखो इसको हल कैसे करेंगे, सुनो, जब कभी भी सवाल में दो कोष्टकों का गुणा करने के लिए कहा जाए, यहां पर भी दो कोष्टक का गुणा हो रहा है, इसमें भाई मेथड लगेगी। जब कभी भी सवाल में दो कोष्टक का मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए तो क्या करोगे, पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा दूसरे कोष्टक से कर दोगे, उसके बाद पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का गुणा दूसरे कोष्टक से कर दोगे। पहले कोष्टक की पहली संख्या क्या है, x, इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, x प्लस 3 से, हो गया। और पहले कोष्टक की दूसरी संख्या क्या है, धन का 3, धन 3 का मल्टीप्लाई भी किससे हो जाएगा, दूसरे कोष्टक से। तो धन 3 का मल्टीप्लाई भी किससे हो जाएगा, दूसरे कोष्टक x प्लस 3 से। इतना करते बनेगा नहीं बनेगा बताओ, पहले कोष्टक की पहली संख्या मल्टीप्लाई इससे कर दिए, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिए, ये हो गया, ठीक है। अब इसका गुणा इससे भी होगा, इसका इससे भी, x इंटू एक्स, एक्स की घात 2, धन का हो गया, x इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3x, धन का हो गया धन, 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 3x, धन का हो गया धन, 3 तिया 9, इसका इससे भी और इसका इससे भी। अब x की घात 2 का x की घात 3x और 3x कितना हो जाएगा, धन 9 का धन का 9, यही क्या हो गया आंसर, ठीक है। सेम इसी प्रकार इस सवाल को भी करो, जल्दी करो अभी। देखो 1% बन जाएगा, जिसने 1% याद नहीं किया है ना, जिसने 1% याद नहीं किया है वो पॉइंट याद कर लो,
इसके अंदर अंतिम पेज लिख देना। जो पेपर में क्या आया है, अंतिम पेज आया है, वो लिख देना। जिनने याद नहीं करा है, ठीक है, छोड़ के कुछ नहीं आना, छोड़ के कुछ आना है क्या, वंडर ऑफ साइंस याद नहीं करनी। जिनने याद करे वो लिख करके आना। जिनने वंडर ऑफ साइंस याद नहीं करे हो वो वंडर ऑफ साइंस में फाइल याद कर लो, उसके अंदर क्या लिख के जाओ, अंतिम पेज से करो, लिख करके